हमने सिस्टम को थोड़ा-सा पारदर्शी करने की कोशिश की भी कोई दिक्कत किसान को ना आए। तो यहाँ लिफ्टिंग का सिस्टम जो है, उस पे ज़्यादा ध्यान है। लिफ्टिंग के बाद 48 घंटे के बाद किसान के खाते में पैसे आते हैं। ये बातें हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने इंद्री की मंडी का दौरा करने के दौरान कही। दरअसल मंत्री श्याम सिंह राणा ने इंद्री समेत सभी मंडियों का दौरा कर गेहूं खरीद व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। नई अनाज मंडी में पहुंचकर उन्होंने किसानों को मिल रही सुविधाओं, खरीद प्रक्रिया, उठान और भुगतान व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही साथ अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त दिशा निर्देश दिए। लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। मंत्री ने मंडी में मौजूद खरीद एजेंसियों के अधिकारियों और आड़तियों से सीधे संवाद करते हुए साफ कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने दो टूक कहा कि मंडियों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ लिफ्टिंग का सिस्टम जो है, उस पे ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि लिफ्टिंग जितनी जल्दी होगी, लिफ्टिंग के बाद 48 घंटे के बाद किसान के खाते में पैसे आते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट है भी लिफ्टिंग भी सही टाइम पे हो और उसमें किसान का पैसा उसके खाते में जल्दी जाए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम जाके हर जगह बारदाने की बात पूछते हैं मंडी के सचिव साहब से, जिस एजेंसी ने यहाँ परचेज करने हैं उनके अधिकारियों से बात करते हैं, और जिसमें टेंडर लिया लिफ्टिंग का उससे भी बात करते हैं। कोई वेरिफिकेशन में कहीं कोई खेत रह गया हो, उसको खेत को वेरिफिकेशन करने के लिए तहसीलदार साहबान से भी बात करते हैं। सबसे बात करके पूरी तैयारी करते हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश है, हर विधायक अपने विधानसभा में जो मंत्री है जितने भी, वो सब अप्रैल के महीने में और कुछ दिन मई के, तो हम सारे फील्ड में रहेंगे। जो दिक्कत आएगी उसको दूर करने की कोशिश। किसानों की सुविधा सर्वोपरि। अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मंडी में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं और फसल के उठान और भुगतान की प्रक्रिया तय समय के अंदर पूरी हो, ताकि किसानों को बिना देरी उनकी मेहनत के दाम मिल सके। नहीं, वेरिफिकेशन तो वो पोर्टल पे डाल सकता है किसान, अपने 3 आदमी डाल दो, उसमें आड़ती भी हो सकता है, जिसको चाहे डाल ले। वो जो उसका रूटीन में मंडी में कोई उसका घर का परिवार का कोई भी एक ड्राइवर है उसका जो जी अंगूठा तो उसका जो जिस टाइम उसकी बोली होगी साफ होने के बाद, उस पे हमारे एचआरएन के कुछ बच्चे यहाँ पे हमने लगाए हैं, वो फटाफट कर देंगे, स्कैनिंग कर देंगे। गुंठे से हो जाएगी, गुंठे से नहीं होगी, आंखों से हो जाएगी, आंखों से नहीं होगी, ओटीपी से हो जाएगी। अब सर मैंने एक जो कागज दिया था पढ़ के सुनाया, उसमें सारी चीजें लिखी है, वो हर दुकान पे हम पहुंचा देंगे। और नंबर प्लेट क्या है? नंबर प्लेट देखो, ट्रैक्टर पे तो नंबर प्लेट होती है, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ये सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर खरीद व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं और समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। परिवर्तनशील है सारा सिस्टम, एक एक मिनट में परिवर्तन होने लग रहा है। अगर हम परिवर्तन के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह लेंगे। तो सिस्टम तो परिवर्तनशील सब कुछ है, समय परिवर्तनशील है, और व्यवस्थाएं भी अच्छी से अच्छी। हर देश अपनी परिवर्तन करता है, पिछली चीजों को ध्यान में रख के आगे बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है उससे कुछ नुकसान होने वाला है, या तो कोई नुकसान हो, हम बैठे हमारे से बात करें, हमारे सामने बैठ के कोई नुकसान है तो हम समझ लेंगे बात। अगर उनको कोई ज्यादा ज्ञान है इस बात का, अब उनके ज्ञान से कुछ लेने की दिक्कत वर्ग को क्या है वो बताए, तो ये दिक्कत है घोटाले पर या एक चीज है। अब वो किसान कहेगा भाई मेरे को ये दिक्कत है, उसकी दूर कर दो। हरियाणा मॉडल की हो रही सराहना। श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा लगातार अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर बना रहा है और यही कारण है कि केंद्र सरकार भी राज्य की व्यवस्थाओं की प्रशंसा कर रहा है। उन्होंने इसे प्रदेश की सामूहिक मेहनत और मजबूत नीतियों का परिणाम बताया। बिल्कुल आएगी, पारदर्शिता आएगी, रिकॉर्ड होगी। हरियाणा प्रदेश पूरे भारत में एक ऐसा स्टेट है जो हर तरह से अपनी व्यवस्था को सुधार रहा, और हमें इस बात को बताते हुए खुशी होती है, सेंट्रल सरकार हमारी तारीफ करती है भाई हरियाणा अच्छा हर चीज में, एग्रीकल्चर में, व्यापार में, दूसरी चीजों में, सब जगह व्यवस्था ठीक रखे हुए है और आगे बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश में जाएंगे आप जी? पूरे प्रदेश में जाएंगे। 113 मंडियां हैं, वैसे तो हमारे सारे विधायक जा रहे हैं,
हम भी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में जाने के प्रयास करेंगे कि ज़्यादा लोगों की समस्या सुन सकें। मंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मंडियों में व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंद्री से मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।